हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग वीडियो में चर्चा करते हैं करंट अफेयर की। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अपने इस वीडियो में 7 दिसंबर 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस सारे पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो पिछले वीडियो हम लोग पढ़ते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते प्रतिदिन चलते हैं, ताकि आपका जो करंट अफेयर का बर्डन है वो भी खत्म होता रहे और डेली का डेली आप रिवाइज भी करते रहे, ताकि पीछे वाली चीजें आप भूले ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने कल के एक वीडियो में क्या क्या चीजें चर्चा की थी। विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो सीबीआईसी है, सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि विवेक चतुर्वेदी क्या बने हैं, सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक, पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि भारत का पहला ऑल कंपोजिट 2 सीटर ट्रेनर विमान है हंसा 3। ठीक है, इसको देखा जाए कहां पर लॉन्च किया गया, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है और CSIR NAL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक, किसके द्वारा विकसित किया गया ये जाने रहिए। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि हंसा 3 क्या है, हंसा 3 NG क्या है। तो हंसा 3 NG ये भारत का पहला ऑल कंपोजिट 2 सीटर ट्रेनर विमान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए, यहां पर देखा है बैम्बू श्रिम्प को 72 सालों के बाद कर्नाटक और उड़ीसा में पुनः खोजा गया है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगला पॉइंट हमने देखा था सूडान के बारे में। सूडान के बारे में पॉइंट ये था कि लाल सागर के तट पर रूस को अपना पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने की आधिकारिक अनुमति किसने दी है, किस देश ने दी है, तो वो सूडान ने दी है। और ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर बनी है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर 10 दिसंबर से प्रतिबंध लागू करेगा और उल्लंघन करने पर देखा जाए तो 772 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कंपनियों पर लगाया जा सकेगा। यह भी प्रावधान किया गया है। ठीक, तो यह डेट याद रखिएगा कि सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश के द्वारा या कितनी उम्र के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बैन लगाया गया। तो 16 उम्र के, जो 16 उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं, 16 से कम उम्र के बच्चे, उन पर सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनियां हर महीने कितने अकाउंट्स डिलीट कर रही हैं इसका ब्यौरा भी ऑस्ट्रेलिया सरकार को देना होगा और अगर नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो 272 करोड़ रुपए का जुर्माना भी कंपनियां अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को देंगी। ठीक है, चलिए प्रसार भारती के चेयरमैन है नवनीत कुमार सहगल, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे चर्चा करें। वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष की उम्र में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, विजय जोल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। किसका रिकॉर्ड, विजय जोल का रिकॉर्ड तोड़ा है। विजय जोल ने 2013 में रिकॉर्ड बनाया था, सबसे कम उम्र के शतकवीर बने थे। और आप सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में अरमांडा डुप्लांटिस स्वीडन के हैं और सिडनी मैकलॉफ्लिन ये अमेरिका की हैं। क्रमशः पुरुष और महिला एथलीट ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। ठीक है, भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्य है, इनको देखा जाए एप्पल का नया AI वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। एप्पल के नए वॉइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमर सुब्रमण्य, ये नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर है प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्माता है AVM सरवनन, इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिवाजी द बॉस जैसी मूवी इन्होंने बनाया था। चर्चा करें आगे। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल है स्वराज कौशल, स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सुषमा स्वराज के ये हस्बैंड थे। साथ ही साथ देखा जाए राज्यपाल बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, स्वराज कौशल ही थे। 37 वर्ष की आयु में ये राज्यपाल बने थे। ठीक है, आगे चर्चा करें। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, इसमें देखा जाए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो साइबर अपराध के मामले हैं 2021 में 52,000 से बढ़कर 2023 में 86,000 यानी कि 33,000 मामले। ठीक है, 33,000 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम पॉइंट पे हमने चर्चा की थी मोहित शर्मा के बारे में। मोहित शर्मा ने 3 दिसंबर 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए वो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब अपने इस वीडियो में हम लोग किस किस पॉइंट पर चर्चा करेंगे उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना INS अरिदमन का फ्लीट में शामिल करेगा, अरिदमन को फ्लीट में शामिल करेगा। तो ये है INS अरिदमन, इसको फ्लीट में शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी अलकनंदा गैलेक्सी, यहां पर देखा जाए अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है। ठीक है, नई गैलेक्सी अलकनंदा, इसके बारे में जाने रहिए, आगे चर्चा करेंगे। जाने माने वास्तुकार
फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहां पर देखा जाए 6 दिसंबर की खबर है, कल ये न्यूज में आया था, आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान देखा जाए राष्ट्रपति ट्रंप को मिला पहला शांति पुरस्कार। ठीक है, फीफा के द्वारा पहला शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। पहला संस्करण था, पहली बार फीफा के द्वारा यह शांति पुरस्कार दिया गया। पहला पुरस्कार ही किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। आगे चर्चा करेंगे। गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में अपने। साथ ही साथ नीतीश कुमार के बारे में जानेंगे। यहां पर देखा जाए नीतीश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जल्द शामिल होगा। ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नीतीश कुमार का नाम शामिल किया जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस कहां पर स्थापित हो रहा है भारत में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। आसिम मुनीर को बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और अंत में हम लोग देखेंगे T20 में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? सुनील नरेन बन गए। इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए एक एक कर सारे पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलते हैं। पहली खबर क्या है? भारतीय नौसेना INS अरिदमन को फ्लीट में शामिल करेगा। ठीक है, INS अरिदमन को फ्लीट में शामिल किया जाएगा। यहां पर देखें तो भारतीय नौसेना तीसरी और सबसे एडवांस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिदमन को फ्लीट में शामिल करेगी। यहां पर देखें तो INS अरिदमन अरिहंत क्लास श्रेणी का अब तक का सबसे शक्तिशाली सबमरीन है। तो ये जरूर याद रखना कि जो INS अरिदमन है ये किस क्लास का पनडुब्बी है, किस क्लास की पनडुब्बी है? तो अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है। ठीक है, और अरिदमन का मतलब ये होता है, अरि का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, और दमन का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि दुश्मन का खात्मा करने वाला। अरिदमन का अर्थ आपको पता चल गया। आगे देखें INS अरिदमन यहां पर देखें 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 SLBM मिसाइलों से लैस है। ये पानी के भीतर से वार कर सकती है, पानी के भीतर से ही वार कर सकती है। ठीक है, SLBM से लैस है, K4 SLBM से 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी अलकनंदा गैलेक्सी। ठीक है, खोजकर्ताओं के बारे में सबसे पहले जान लें तो राशि जैन और उनके मार्गदर्शक प्रोफेसर योगेश वडोदकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से है। इनके द्वारा बेसिकली ये खोज की गई है। नामकरण के बारे में चर्चा कर लें कि ये जो गैलेक्सी अलकनंदा नाम क्यों रखा गया? तो गैलेक्सी का नाम अलकनंदा रखा गया है क्योंकि यह हमारी मंदाकिनी यानी कि जो मिल्की वे है, मिल्की वे जैसी ही सर्पिला रचना में बनी है, इसी वजह से इसका नाम अलकनंदा रखा गया है। विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ले, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कुछ विशेषता जान लेते हैं। तो यह ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बनी है, लगभग 1.5 अरब वर्ष पुरानी है, और इतनी व्यवस्थित स्पाइरल गैलेक्सी उस समय बनना अत्यंत दुर्लभ था। यही इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, वैज्ञानिक महत्व के बारे में चर्चा करें। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो ये खोज ब्रह्मांडीय विकास संबंधी मौजूदा जो सिद्धांत उनको चुनौती देती है। संकेत मिलता है कि शुरुआती आकाश गंगाओं में तारे का निर्माण अत्यंत तेजी से हुआ था। ठीक है, ये शुरुआती जो आकाश गंगाएं हैं उनमें तारों का जो निर्माण हुआ था वो अत्यंत तेजी से हुआ था। यहीं से हमको वैज्ञानिक संकेत मिलता है। ठीक है, आगे चर्चा करें कौन से टेलीस्कोप से इसकी खोज की गई है? तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसी के द्वारा इसकी खोज की गई है। दूरी के बारे में चर्चा कर लें, कितनी दूरी पर, पृथ्वी से कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो यह पृथ्वी से लगभग 11 से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी हम इसे जैसा शुरुआती ब्रह्मांड में दिखता था वैसे ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलकनंदा गैलेक्सी के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा है। मेन नाम आपको यहां याद रखना है, राशि जैन का। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें। अगला पॉइंट क्या है? जाने माने वास्तुकार फ्रैंक गेहरी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो विश्व के जाने माने वास्तुकार है फ्रैंक गेहरी, इनका 96 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। ठीक है, उनके नवीन मूर्तिकला डिजाइनों में देखें तो दुनिया का एक नया रूप दिया। उनकी नवीन जो मूर्तिकला डिजाइन है उसने दुनिया को एक नया रूप दिया। कुछ प्रसिद्ध कलाकृति इनकी देख लेते हैं। गुगेनहाइम संग्रहालय, ठीक, गुगेनहाइम संग्रहालय जो है ये स्पेन में अवस्थित है। यह इमारत बिलबाओ प्रभाव का प्रतीक बन गई, जिसने दिखाया कि कैसे एक अद्वितीय इमारत किसी शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कारण बन सकती है। ठीक है, ये जो गुगेनहाइम संग्रहालय था इसका निर्माण यहां पर देखा जाए तो इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? फ्रैंक गेहरी ही थे, जो आज स्पेन की पहचान बन गई है। जैसे जब आप रूस के बारे में सुनते हैं, अगर रूस को किसी को सिंबल दिखाना हो तो वहां की जो स्थापत्य है उनकी फोटो दिखाते हैं। भारत का सिंबल दिखाना हो तो आप लोग पार्लियामेंट के सिंबल दिखाते हैं। सेम वैसे जब स्पेन का सिंबल दिखाना होता है तो उसमें गुगेनहाइम संग्रहालय को दिखाया जाता है। ठीक है, वाल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल
जो लॉस एंजल्स अमेरिका में बना हुआ है, उसके भी वास्तुकार यही थे। इसके स्टेनलेस स्टील के विशाल घुमावदार हिस्से गेहरी की नौकायन की जुनून को दर्शाते हैं और यह अपनी शानदार ध्वनिक के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ डीजेड बैंक बिल्डिंग जो बर्लिन जर्मनी में बनी हुई है, डीजेड बैंक बिल्डिंग, इसके वास्तुकार भी कौन थे? यही गेहरी ही थे। यह भी इनकी विशिष्ट विखंडित शैली का एक उदाहरण है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को मिला पहला शांति पुरस्कार। ठीक है, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे थे, तो नोबेल कमेटी ने तो नहीं दिया, लेकिन फीफा ने दे दिया है। यहां पर चर्चा करते हैं। वॉशिंगटन में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 ड्रा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने यह सम्मान उन्हें वैश्विक शांति प्रयासों के लिए प्रदान किया है। तो यह पॉइंट आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो यह पुरस्कार शुरू किए गए नए फीफा शांति सम्मान का पहला संस्करण था। ठीक है, ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया पहली बार ही दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया है। चर्चा कर लेते हैं फीफा विश्व कप के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि 2026 में मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और यहाँ पर जो ये ड्रा सम्मेलन था, ठीक, जो बेसिकली जो ट्रॉफी होती है, ट्रॉफी का अनावरण सम्मेलन था, ट्रॉफी अनावरण सम्मेलन, उसी में पहला शांति पुरस्कार, फीफा शांति पुरस्कार किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, तकनीकी को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यहाँ पर चर्चा करें। इस अवसर पर उन्होंने सहकार सारथी पहल के तहत 13 सेवाओं और उत्पादन लॉन्च किए हैं, जिनमें DGKCC, वेबसाइट सारथी, सहकार शासन सूचकांक, शिक्षा सारथी तकनीकी फोरम और विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण ऐप ई पेसा शामिल है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण ऐप का नाम क्या है? ई पेसेस। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जो ये समिट हुआ है, अर्थ समिट, ये 3 अर्थ सम्मेलनों की श्रृंखला में दूसरा संस्करण है। यानी कि 3 अर्थ समिट आयोजित होने हैं, जिनमें से दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए व्यवहारिक समाधान तलाशना है। तीसरा सम्मेलन अगले साल कहां पर आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में इसका आयोजन होगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, दिल्ली में। इस बार कहां हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। ठीक है, इसमें अंतिम नीतियां तय की जाएंगी आगे के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नीतीश का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। जो नीतीश कुमार है, यहां पर देखा जाए तो भारत के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 10 बार पद की शपथ ली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। लंदन स्थित संस्था ने उन्हें पत्र भेजकर बधाई दी है और कहा है कि 1947 से 2025 तक किसी भी भारतीय नेता ने इतने लंबा और लगातार नेतृत्व नहीं किया है। संस्था ने इसे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में अद्वितीय उपलब्धि बताया है और कहा है कि यह नीतीश कुमार के समर्पण, नेतृत्व क्षमता और जनता के विश्वास को दर्शाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस राजनेता का नाम शामिल किया गया है? नीतीश कुमार का नाम शामिल किया गया। किस मुख्यमंत्री का नाम शामिल किया गया? नीतीश कुमार का शामिल किया गया। 10 बार सीएम रहे हैं, सीएम पद की शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति के बारे में चर्चा करें। ब्राजील की 29 वर्षीय लुआना लोपेस लारा, ठीक है, लुआना लोपेस लारा, ये दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला उद्यमपति, मतलब महिला अरबपति बन गई हैं। उद्यमी तो ही है, महिला अरबपति बन गई हैं। ठीक है, जो बेले डांसर से फिटनेस उद्यमी बनी लुआना ने कल्सी नामक प्रोडक्शन मार्केट कंपनी बनाई, जिसकी वैल्यू करीब 11 अरब डॉलर हुई है। ठीक है, और उन्होंने लूसी गाओ तथा टेलर स्विफ्ट जैसी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लुआना लोपेस लारा है, ये दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला है। ठीक है, ये बेली डांसर थी, साथ ही साथ बेली डांसर से फिटनेस उद्यमी बनी है और इनकी कंपनी 11 अरब डॉलर की वैल्यू रखती है। और इसी के साथ इन्होंने टेलर स्विफ्ट और लूसी गाओ जैसी जो हस्तियां थी उनको पीछे छोड़ दिया। लास्ट ईयर देखा जाए तो टेलर स्विफ्ट सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति थी। अब कौन बन गई है? लुआना लोपेस लारा बन गई है। आगे देखें, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस। चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस कहां पर स्टार्ट करेगा? तो गुरुग्राम में स्टार्ट करेगा। कहां पर? गुरुग्राम में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक, यानी कि 2026 के मध्य तक देखा जाए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम में खोलेगा। यहां पर आईटी, बिजनेस और रिसर्च की पढ़ाई होगी। ठीक है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना ब्लॉक मॉडल टीचिंग सिस्टम भी भारत में लाएगा। ठीक है, जो ब्लॉक मॉडल टीचिंग सिस्टम है ये विश्व प्रसिद्ध है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का। इसको देखा जाए
जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसके लिए जाना जाता है। ब्लॉक मॉडल टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, टीचिंग सिस्टम जो है उसको कैसे इनहांस इंप्रूव किया जाए। तो वो जो ब्लॉक मॉडल है उसको भी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में लेकर आएगा और यहाँ पर शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर देखें, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है उसको देश का पहला चीफ ऑफ फोर्सेस नियुक्त किया गया है। ठीक, साथ ही वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर ऑलरेडी जो कार्य कर रहे हैं करते रहेंगे। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ ये पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गया आसिफ मुनीर। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखें, अंतिम पॉइंट पर देखेंगे तो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए? सुनील नरेन बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के स्पिनर है सुनील नरेन, T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ILT20 लीग में टॉम एबल का विकेट लेकर हासिल किया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें उनसे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम है? तो रशीद खान पहले स्पिनर है। ठीक, पहले स्पिनर है जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं, 681 विकेट लिए हैं। फिर उसके बाद देखें डेवन ब्रावो, यहां पर चर्चा करें तो 631 विकेट लिया है। ठीक है, और वहीं पर जो रशीद खान है इन्होंने T20 में देखा जाए, सॉरी जो सुनील नरेन है इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 600 विकेट लिए T20 में। ठीक है, आगे देखें, नरेन के 600 विकेट उन्हें T20 इतिहास का सबसे प्रभावशाली गेंदबाजों में से एक शामिल करता है। ठीक, तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, यहां पर सवाल आपसे यह है कि सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? ठीक है, सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? और एक चीज मैं और पूछूंगा आपसे, आप ये बताइए कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो 2026 में जो संस्करण आयोजित किया जाएगा उसमें देखा जाए सबसे महंगी कौन से खिलाड़ी जो है उनको खरीदा गया, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? 2000 जो IPL का अगला संस्करण, WPL का अगला संस्करण में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही है? ये दो सवाल है आपसे, इन दोनों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी आपका जवाब होगा आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है ये आप बताते चल सकते हैं। हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किया है, वो परिवर्तन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, कि थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर ठीक है तो आप उसे बता सकते हैं, ठीक नहीं है पुराना परिवर्तन मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने देना है तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।